क़यामत के मैदान में घूमता फिरेगा, भागता फिरेगा कि एक नेकी किसी से मिल जाए। उस वक्त में ये साथ देगी, उस वक्त में ये उठना साथ देगा, उस वक्त में किसी को सहारा देना साथ देगा, उस वक्त में किसी से मीठा बोलना साथ देगा, उस वक्त में किसी की मदद के लिए उठे हुए कदम साथ देंगे, किसी के लिए बोले हुए अच्छे अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम आफियत से होंगे और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है इस्लाम में सबसे बड़ा अमल किसे कहा गया है? अल्लाह के नबी ने सहाबा को सबसे बड़ा अमल कौन सा बताया? अपने कानों को खोलें और ध्यान से सुने, गफलत की जिंदगी को छोड़ें। दोस्तों, सबसे बड़ा अमल इस्लाम में वक्त पे नमाज पढ़ना है। लेकिन आजकल देखा क्या जा रहा है, मुसलमानों में से बहुत से लोगों ने जो नमाजी हैं, पहले तो नमाजी है गिनती के 2-4, लेकिन उनमें से भी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आदत से नमाजों को डिसाइड कर रखा है कि जोहर पढ़नी है, असर पढ़नी है, मगरिब पढ़नी है और इशा में सुस्ती, फजर में सुस्ती। या बहुत से ने डिसाइड कर रखा है कि फजर की पाबंदी करनी है और नमाजें गई, कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह का इनाम वक्त पे पाबंदी से नमाज पढ़ने के साथ है। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है, उसे खेल तमाशा बना रखा है। उन लोगों में से ऐसे लोग भी हैं जो एक तरह से अजूबा कहा जाए उन्हें तो कम नहीं होगा कि फजर का वक्त उन्होंने 8 बजे का बना रखा है। घर से निकले हैं 8 बजे, आस्तीन चढ़ाते हुए आते हैं जैसे बहुत बड़ा किला फतह करने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई बीच रास्ते में मिलता है तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, पूछते हैं कहां जा रहे हैं साहब? कि कज़ा पढ़ने जा रहा हूं फजर की। अरे शर्म मगर इन्हें नहीं आती, जैसे अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करने जा रहे हैं। दोस्तों मेरे अजीजों, वक्त को टालने का भी बहुत बड़ा गुनाह है, छोटा मोटा ना समझे। जहन्नम की आग इतनी खतरनाक दहती और खोलती हुई है कि उसके बुझने का तो अहादीस में, कुरान में कहीं भी तस्करा नहीं है कि वो जहन्नमी को जलाते हुए बुझ जाएगी। वो ऐसे ही हमेशा रहेगी और भड़कती रहेगी। यहां तो हम फूंक लगाते हैं कोयले पे और फिर फूंक लगाना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे उसके बुझने के आसार शुरू हो जाते हैं। वहां तो जैसे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को जहन्नम से बचाएं। ये चंद दिन की जिंदगी है और चंद दिन के मजे हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि अमल की वजह से, अमल की तकलीफ की वजह से जो है कि नेक अमाल को मत छोड़, क्योंकि तकलीफ तो जाती रहेगी लेकिन अमल तेरा हमेशा के लिए बाकी रहेगा। फजर में उठते हैं सर्दियों में, थोड़ी तकलीफ होगी, ठंडा पानी लगेगा, लेकिन ठंडा पानी थोड़ी देर लगेगा, उसके बाद फिर सूख जाएगा। लेकिन जो आपने तहज्जुद की या फजर की नमाज पढ़ी है वो आपको उस दिन साथ देगी जिस दिन माँ भी साथ नहीं देगी, बाप भी साथ नहीं देगा। जिस दिन परेशान हाल क़यामत के मैदान में घूमता फिरेगा, भागता फिरेगा कि एक नेकी किसी से मिल जाए, उस वक्त में ये साथ देगी, उस वक्त में ये उठना साथ देगा, उस वक्त में किसी को सहारा देना साथ देगा, उस वक्त में किसी से मीठा बोलना साथ देगा, उस वक्त में किसी की मदद के लिए उठे हुए कदम साथ देंगे, किसी के लिए बोले हुए अच्छे अल्फाज साथ देंगे, किसी के लिए सोचा हुआ बेहतरीन लाही अमल साथ देगा। दोस्तों अपने आप को पाक करें, अपना चलना बेहतरीन करें, अपना पकड़ना बेहतरीन करें, अपना सोचना समझना बेहतरीन करें, अपना देखना बेहतरीन करें। हलाल कमाएं और हलाल खाएं और जिंदगी सीधी सादी जिंदगी नेक अमाल वाली गुजार के चले जाएं। बहुत बड़ा इनाम है। किसी बुजुर्ग ने क्या ही खूब कहा कि आखिरत की जिंदगी भरा हुआ समंदर है और समंदर के किनारे किनारे कोई चले और एक उंगली डाल के उसको निकाले, उसके ऊपर जो पानी लगा है वो है दुनिया की जिंदगी।
कितना बेवकूफ है वो शख्स जो समुंदर को बर्बाद कर दे, जाया कर दे और उस एक उंगली के ऊपर छोटी से पानी का एक बूंद लगा है उसकी हिफाजत करे। बहुत सोचने समझने की बात है, बहुत गौर करने की बात है और बहुत रोने की बात है। अपने आप को शर्मिंदगी के पुल पे खड़े करके अपने आप को गिड़गिड़ा के अल्लाह रब्बुल इज्जत से मनवाने की बात है। इसलिए जरूरी है कि अपने आप को नेक अमाल पे खड़ा करें, अपने आप को बुराई से बचाएं और अपने घर वालों को भी बुराई